नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि आज के स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन में दुनिया में सच्चे प्रेम का महत्व रह ही नहीं जाता। कहीं खूबसूरती के दीवाने मिल जाते हैं तो कहीं वासना एक दूसरे को करीब ला देती है। अधिकतर मामलों में हवस ही प्रधान होती है। 4 दिनों का साथ, फिर चल दिए किसी और की तलाश में। दिल मिले ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर दिल मिल गए तो वे कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते और निस्वार्थ भाव से अपने सुख की बलि देकर भी दूसरे के सुख की चाह को कायम रखते हैं। दुनिया भी तेजी से बदल रही है और आज दुनिया के सार्वभौमिकरण के कारण प्रेम रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, कार्य से दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरों के इन बातों से हम भी। आज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना आम बात हो गई है। कुछ देशों में तो बस इसे यार दोस्त के रूप में देखा जाता है, पर कुछ देशों में इसका मतलब यार दोस्त से कुछ अलग या बढ़कर ही होता है। खैर, आज के समय में प्रेम करने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए लोगों के पास समय की भी कमी हो गई है। लोग सब कुछ चट मंगनी पट विवाह की तर्ज पर चाहते हैं। अभिषेक, जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। उम्र कोई 19-20 की होगी, एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक था, शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वे जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वे शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वे अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वे जिस हॉस्टल में रहता था वो 5 मंजिला था और अभिषेक का कमरा जो था वो 4थी मंजिल पर था। कभी अगर वे भूल बस अपने कमरे की खिड़कियां या दरवाजे को खुला छोड़ देता तो बंदर उसके कमरे में आ जाते। अभिषेक प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वो बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और सुमधुर आवाज में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट से कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा सकपका गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना उसने बंद करके गुनगुनाते हुए ही खड़ा होकर दूर उस पेड़ के आसपास देखने लगा। पर अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया और साथ में ही ये भी कि हो सकता है कोई छात्र वहां पर हो जो उधर घूमने गया हो, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वे पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी कुछ उत्साही छात्र जाते थे, पर वे भी टोली में। खैर, वे फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में ना लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वे बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने ही जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उसी जंगली पेड़ की तरफ चला गया, पर वहां उसे कोई नहीं दिखा। फिर वे बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान उधर ही जाने लगा। उसने अपने मन व आंखों पर काबू करने की कोशिश करके ज्यों ही एक लंबी तान छेड़ना चाही, त्यों ही फिर से उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। हाँ, वहां अब कोई तो दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर इसके तरफ ही शायद देख रहा था। अभिषेक अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति पर अपनी नजरें टिकाने की कोशिश करने लगा। वहां कोई तो था और वे भी अकेले,
और इतना ही नहीं, ये भी सही बात थी कि वे अभिषेक को ही देख रहा था, पर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर है कौन। कोई बाहरी आदमी, कोई औरत, या महाविद्यालय की ही कोई छात्र या छात्रा। रात को अभिषेक की नींद गायब थी। वे लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वे कौन है जो पेड़ की ओट से उस पर नजर लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो उसे नहीं देख रहा। बहुत सारे अजीब अजीब सवाल भी अब उसके जहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसे हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चे ने हाक लगाकर उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। अभिषेक जगकर अपने दरवाजे के किवाड़ खोलता है और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे देता है। फिर वे थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है और बालकनी में आ जाता है। अरे ये क्या, इतनी सुबह? फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया, पर आज वे व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा। दूरी थोड़ी अधिक थी और छोटे छोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी तो थे, इसलिए कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, अब अभिषेक पूरी तरह से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा था। धीरे धीरे अभिषेक के मन में एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई थी, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है, कोई लड़की खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। अभिषेक को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वे क्या करे क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक अभिषेक को आभास हुआ कि वे यहां से आराम से कूदकर उस बाला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतनी बदल गई कि वे अपना आपा ही खो दिया। आव देखा ना ताव, और अचानक उस चौथे मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थाम कर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अभिषेक को कुछ भी समझ नहीं आया। पेड़ के पास जाकर अभिषेक एक बिछुड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वे बाला मंद मंद मुस्कान के साथ थिरकने लगी। अभिषेक तो पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था वे कौन है और कैसे यहां आ गया। खैर, अभिषेक को कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए बाहर आया था। पर वे बेहोशी हालत में था, क्योंकि उसने कूदने के बाद अभिषेक को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाते देख लिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वे बस काल्पनिक होता है, ऐसे नहीं। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बात बताई, और फिर उन छात्रों के आस पास एक चपरासी को लेकर आए। उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि अभिषेक तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहां देखकर भी अभिषेक पर कोई असर नहीं हुआ। वे इन लोगों से बेखबर गाए जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी अभिषेक अनजान था कि वहां ये छात्र सभी आए हुए हैं। अचानक अभिषेक का गाना बंद हो गया और वे तेज आवाज में चिल्लाया, कहां गई तुम? देखो, आंख मिचोली ना खेलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद 1-2 और छात्रों ने अभिषेक को पकड़कर वहां बैठाने की कोशिश करने लगे, पर अभिषेक तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहां गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के 1-2 पत्तों को तोड़कर मसला और उसे अभिषेक को सूंघा दिया। अभिषेक तो बहुत ही जोर की छींक आई और वे अब होश में आने लगा था। वे कौन है? अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे वहां अपने को पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा कि हम लोग यहां कब आ गए? मैं तो अपनी बालकनी में था, फिर यहां कैसे?
फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वे तो बालकनी से कूदा था और कोई लड़की उसे यहां ले आई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे, तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से ना देकर घुमा दिया। खैर, अब दोनों एक दूसरे यानी छात्र और अभिषेक से कुछ ना कुछ छिपा रहे थे। अभिषेक उन छात्रों के साथ हॉस्टल में आया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे, कोई पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी अभिषेक के कमरे में ही बैठा था। वे कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहां बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है। इसका उसे भी एहसास है, पर वे आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई, न कभी उसका कुछ बुरा ही हुआ, पर आत्मा जरूर है। इसका उसे कई बार आभास हो चुका है। आखिर कौन थी वे बाला प्रेतनी? जब वे काफी दिनों से वहां थी तो केवल अभिषेक को ही क्यों दिखाई दी थी, और साथ ही उसने अभिषेक को ही आखिर क्यों बुलाया? कहीं प्रेम का चक्कर तो नहीं है? खैर, इस कहानी में आगे ये हुआ कि जब अभिषेक को घर वापस जाना था तो वो वापस तो गया, लेकिन वो प्रेतनी भी उसके साथ गई। शायद वो उसे प्रेम करने लगी थी। दरअसल वो अभिषेक को अपना मानने लगी थी और उस पर हक जताने लगी थी। जब वो उसके घर के भीतर आन खड़ी हुई, वो अपने कमरे में आराम फरमा रहा था, तभी वो उसके घर के भीतर आन खड़ी हुई। जब उसके सामने आई तो अभिषेक को ना जाने उसने कैसा अपने वश में किया कि अभिषेक को कुछ याद ही नहीं था। वो बस उसी के कहने पर चलता गया, जो चाहे वो करता गया। लेकिन जैसे ही वो चली जाती, अभिषेक को अपने शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगती और वो भूल जाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। रोज रात यही सिलसिला रहता है। अब उसे और भी बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू होने लग गई थी। वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था, खुद को कमरे में बंद रखने लगा था। लेकिन रात को वैसे ही कमरा महकता और वो प्रेतनी आती और उसके साथ संबंध बनाकर चले जाती। अब अभिषेक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था, क्योंकि वो प्रेतनी तो उस पर दिल हार बैठी थी और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अभिषेक के घर एक दिन एक फकीर बाबा आए, जो उन्हीं के मोहल्ले में जो हनुमान मंदिर था वहां पे ज्यादातर रहा करते और तपस्या किया करते थे, और वो अक्सर मोहल्ले के लोगों के घर आते जाते रहते। हालांकि वो घर के अंदर नहीं आते थे किसी के, लेकिन उस दिन जब वो अभिषेक के घर आए तो उन्होंने अभिषेक की माता से कहा कि अभिषेक कैसा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी माता ने कहा कि आजकल थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, खाना भी नहीं खाता है, और रात को उसके कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, ना जाने अकेला क्या बड़बड़ाता रहता है। तब वो फकीर बाबा, जिनको सब बलवान बाबा जी के नाम से जानते थे, दरअसल बलवान बाबा जी पहले फौज में थे, लेकिन बहुत बड़े हनुमान भक्त थे, जिसकी वजह से उन्हें जब हनुमान जी की सेवा का हुक्म हुआ तो वो वहीं आकर बस गए और वहीं रहने लगे मंदिर में। तो जैसे ही बाबा ने अभिषेक के कमरे की तरफ जाने को कहा तो उनकी माता ने कहा कि आप आइए बाबा, हमारे तो धन्यवाद, आप हमारे घर के भीतर आएंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाजा खोला। बाबा ने उसकी तरफ देखा और उसे हनुमान जी के मंदिर का एक काला धागा दिया और उसके गले में डाल दिया। जैसे ही वो काला धागा उसके गले में डाला, उस वक्त अभिषेक को लगा कि ना जाने उसको क्या हो गया था, जैसे वो उस वशीकरण से बाहर आ गया। उसने सारी बात बाबा से बताई कि बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो बाबा ने कहा कि वो प्रेतनी है जो तुम्हारे पीछे लगी है, अब वो तुम्हारे करीब तो नहीं आ सकेगी, लेकिन अभी उसको वापस उसी की दुनिया में भेजना जरूरी है। तो आज की रात मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि वो अपने समय पर
तुम्हारे पास अवश्य आएगी। तो जिस वक्त पे वो आती थी उसी वक्त पे वो आई, लेकिन आज वो अभिषेक पर कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि हनुमान जी का नाम लिए हुए वो काला धागा उसके गले में था, अभिषेक के गले में। और जैसे ही वो आई बाबा को पता चल गया। बाबा ने दरवाजा खोला और भीतर चले गए। बाबा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि तुम कौन हो और क्यों इस लड़के के पीछे लगी हो। तो उस वक्त उस प्रेतनी ने बताया कि मैंने इस लड़के को बालकनी में गाते गुनगुनाते, इसके हॉस्टल की बालकनी में गाते गुनगुनाते और कई बार ऊपर के बिना कपड़ों से देखा था, जिस पर मैं उस पे मोहित हो चुकी हूँ और अब इसे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन फकीर बाबा ने कहा, बलवान बाबा ने कहा, तू अपनी दुनिया में चली जा, ये तेरी दुनिया नहीं और अभिषेक से तेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हें प्रेम से बोल रहा हूं। लेकिन वो प्रेतनी ने तो बाबा पर ही वार कर दिया। अब जैसे ही वार हुआ तो बाबा की आंखें लाल हो गई और मानो साक्षात बजरंग बली वहां पधारे और उस प्रेतनी का सर्वनाश कर दिया। इस तरह उस प्रेतनी का अंत हुआ। और फिर बाबा ने बताया कि कभी भी निर्वस्त्र ऊपर से भी कभी भी बाहर आपको नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि हर जगह किसी न किसी तरह की आत्माएं होती हैं। कोई अच्छी होती हैं, कोई बुरी होती हैं। तो तुम्हारे ऊपर बुरी का प्रभाव पड़ गया था, जिसकी वजह से तुम्हें वो अपने वश में करके अपना कार्य पूर्ण करती थी। लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान जी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। और आप कभी ऊपर से निर्वस्त्र होकर अपनी बालकनी में मत खड़े होइए। धन्यवाद।